अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर अंधभक्त हो तो निकल। प्रदीप भंडारी, ये है अर्नब गोस्वामी की सस्ती और चीप कॉपी। इनकी हूबहू हरकतें बिल्कुल ही अर्नब गोस्वामी से मिलती हैं, क्योंकि जैसे अर्नब गोस्वामी अपने स्टूडियो में उछल कर पत्रकारिता करते हैं, वो भी पत्रकारिता क्या बल्कि कहें चाटुकारिता करना, उसी तरीके से कुछ ये प्रदीप भंडारी भी अपने स्टूडियो के अंदर मुजरा करते हुए अक्सर दिख जाते हैं। कभी डिप्स मारते हुए दिख जाएंगे, कभी घंटा बजाते हुए दिख जाएंगे, कभी नाचते गाते हुए दिख जाएंगे, कभी भागा दौड़ी करते हुए दिख जाएंगे। इसी भागा दौड़ी में अक्सर इनकी धुलाई भी खूब होती है। कीर्ति आजाद के साथ डिबेट हो रही थी बंगाल हिंसा के ऊपर। जैसे ही अर्नब गोस्वामी की सस्ती कॉपी प्रदीप भंडारी ने कीर्ति आजाद से सवाल पूछा, उसके बाद उसका जमकर बवाल जवाब दिया कीर्ति आजाद ने, मगर इसको हजम नहीं हुआ। फिर से इसने वही सवाल पूछने की कोशिश की तो जवाब भी जो मिला वो भयानक मिला। किस तरीके से कीर्ति आजाद ने इसको धोबी पछाड़ दिया, देखिए ये पहला वीडियो। कीर्ति आजाद जी, मुझे एक चीज बताइए कि आपको नहीं लग रहा कि जमीन खिसक रही है? मैं वापस से पूछूंगा, आप कॉन्फिडेंट हैं? क्यों, अगर बीजेपी के साथ समर्थन नहीं होता ग्राउंड पे तो इतने सारे लोग कैसे आए? क्या ये सबके सबसे बीजेपी कार्यकर्ता थे और सब पे आपको वाटर कैनन लाठी बरसानी पड़ी? मतलब आपको भी था कि ये जो लोग हैं उससे बीजेपी वाले नहीं थे, उनके साथ बंगाल की जनता भी आई थी और वो अगर नौबन्नों तक चले जाती तो फिर एक मास स्पेक्टिकल होता। कीर्ति आजाद जी, कानून के विरुद्ध काम करेंगे तो वाटर कैनन चलेगा ही, और यह केवल बंगाल में चलता है ऐसा नहीं है। आपने देखा हुआ है कि पूरे देश के अंदर जहां कोई भी कानून का उल्लंघन करता है ऐसा होता है। तो इसमें केवल कह देना कि बंगाल में चला या कुछ हुआ। दूसरी बात, जनता की बात आपने की। 11 ट्रेन 3 करोड़ रुपए ज्यादा देकर इन लोगों ने बुक किए दूसरे प्रदेशों के अंदर से, क्योंकि इनके पास अपनी यहां पर खुद ताकत नहीं है। लगभग 3.5 करोड़ रुपए इन्होंने होटल और उसमें खाना खिलाने के लिए सारा तय किया। 7 सितंबर को उन्होंने यही प्रोग्राम करना था, कैंसिल किया क्योंकि इनके पास लोग नहीं थे। फिर उन्होंने तय किया नहीं, बढ़िया यह है कि दूसरे राज्यों से ट्रेनों में बिठाकर लोगों को ले आओ और यहां पर लोगों को जमावड़ा खड़ा कर दो। आपको यह भी पता होना चाहिए कि सीआईएसएफ त्रिपुरा और आसाम से यहां पर खास रूप से मंगवाई गई बंगाल के अंदर, जिससे कि वो समर्थन कर सकें यहां बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के ये गलत अघोषित, जिसको कि कोई भी परमिशन नहीं मिली थी, यह दंगा कर सके। यही सवाल इसने फिर से दोहराया और इस बार कीर्ति आजाद ने जो जवाब दिया तो ये घंटा बजाकर भागा। देखें आप। कीर्ति आजाद जी, मुझे एक बात बताइए कि अगर सब कुछ सही होता तो फिर अब मुझे बताइए कि कैसे पार्था चैटर्जी के करीबी के पास से कैश निकलता? अगर सब कुछ सही होता तो फिर बंगाल के अंदर इतनी जनता नहीं आती। आप वापस से पूछ रहा हूं, आपको घबराहट नहीं है कि ये टर्निंग पॉइंट है बंगाल के अंदर और शायद से आप भी इस बात को समझ रहे हैं, इसीलिए इतनी आज लाठी बरसी, इतनी बौखलाहट हुई? मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपके पास शायद कोई सवाल नहीं है जो आप बार बार पार्था पे आ रहे हैं। मैंने आपको कहा कि हां, पार्था के ऊपर रेड लगी, उनके यहां नोट पकड़े गए, जो कार्रवाई होगी उसका पूरा समर्थन तृणमूल कांग्रेस करेगी। क्या केवल भ्रष्टाचार एक ही आदमी ने किया है या हिंदुस्तान के अंदर 1000 से ऊपर बीजेपी के विधायक और 700 से ऊपर इनके एमपी दोनों सभाओं में हैं? क्या उनके ऊपर आज तक कभी कोई भी एक पैसा नहीं मिला क्या? यह तो केवल आप लोग मिलकर विपक्ष को पकड़कर भारतीय जनता पार्टी के भोपू बजाते हैं। और यदि कीर्ति आजाद जी, मैं माफी चाह रहा हूं, आपको इस वक्त रोक रहा हूं क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। तो देख लिया आपने कि किस तरीके से प्रदीप भंडारी का कीर्ति आजाद ने घंटा बजा दिया। हर बार वही सवाल रिपीट कर करके जैसे लगता है कि इनको गाली खाने की आदत हो गई है। जब तक इनको तबीयत से लताड़ा ना जाए, इनको धोबी पछाड़ ना दिया जाए, इनको खरी खोटी सुनाई ना जाए, तब तक ये बाज नहीं आते। जैसे ही कीर्ति आजाद ने कहा कि यहाँ तुम भाजपा का भोपू बजाते रहते हो, वैसे इसने घंटा उठा के बजाया कि भैया मैं भाग रहा हूँ, अब मेरे बस का नहीं है कि मैं गालियां खाऊं। फौरन ये भागा कि मेरे पास समय खत्म हो गया है। वैसे जबरदस्त तरीके से कीर्ति आजाद ने इनका घंटा बजा दिया। फिलहाल आपकी क्या राय है इस प्रदीप भंडारी यानी कि अर्नब गोस्वामी की सस्ती चीप कॉपी को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो भैया अंधभक्तों वाला काम मत करो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना।